साहब जी, केरला के त्रिचूर जंगल की माया बड़ी खराब है। वो आत्मा जंगल के अंदर किसी को भी जिंदा देखना पसंद नहीं करती। जंगल की रेखा में दाखिल होना मतलब जिंदा रहना भूल जाने जैसा है। इतना सब सुनने के बावजूद भी विशाल अपनी सेक्रेटरी को लेके जंगल की लोकेशन चेक करने जाता है। केरला के त्रिचूर जंगल के आसपास के लोग बहुत ही खौफ में जीते हैं क्योंकि वो इसकी सच्चाई से वाकिफ थे। पर शायद फिल्म डायरेक्टर विशाल सिन्हा नहीं थे, या फिर कहो वो अपने फायदे से ज्यादा किसी में भी मानते नहीं थे। विशाल अपनी सेक्रेटरी नेहा के साथ दिन के समय जंगल की लोकेशन देखने गया था। उसको अपनी मूवी के लिए बहुत ही नेचुरल सीन तैयार करने थे। वो दोनों के साथ गांव का एक आदमी भी था जो उन्हें जंगल की शुरुआत में छोड़कर वहां से निकल गया। विशाल ने कहा भी तुम आगे क्यों नहीं आओगे, तो गांव के आदमी ने भी सिर्फ यही कहा कि मुझे अपनी जान प्यारी है पर शायद आपको नहीं। सही सलामत लौटे तो जरूर मिलूंगा। फिर विशाल नेहा के साथ इसी बात पे हंसते हंसते जंगल में दाखिल हो जाता है। विशाल लोकेशन की तस्वीरें ले रहा था, पर दूसरी ओर नेहा को ठंड महसूस होने लग गई थी। वो पता नहीं कैसे अचानक कांपने लग गई थी। विशाल का नेहा पे ध्यान पड़ा तो उसने उसे वापस चलने को कहा, पर पता नहीं क्यों नेहा ने मना कर दिया। उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि जंगल में ये सब आम बात है। फिर विशाल वापस तस्वीरें लेने में व्यस्त हो गया। विशाल तस्वीरें लेते लेते जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था और नेहा पीछे पीछे चुपचाप चले जा रही थी। कुछ देर तक विशाल काम में लीन था, पर उसका ध्यान वापस नेहा पे पड़ा तो वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने देखा कि नेहा नीचे बैठी फूल पत्ते खाए जा रही थी। विशाल समझ नहीं पा रहा था कि नेहा को ये क्या हो रहा है। नेहा ने विशाल की ओर जैसे ही देखा तो उसकी आंखें बहुत भयंकर हो रखी थी और नेहा विशाल को कहने लगी, सर आप भी खा के देखो। लीजिए लीजिए ना। घने जंगल में ऐसा पागलपना देख विशाल ने नेहा पे जोर से चिल्लाया, पर फिर नेहा तुरंत जंगल की ओर भाग जाती है। पूरे जंगल में नेहा चिल्लाती हुई भागे जा रही थी। विशाल भी उसके पीछे भागा। वो अपने सेक्रेटरी को इस रहस्यमयी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो जहाँ तक भाग पाया उतना दूर गया, लेकिन नेहा उसे कहीं नहीं दिखी। वो पूरे जंगल में नेहा नेहा की पुकार लगाए जा रहा था। नेहा नेहा नेहा। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक सूत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ताकि हमारी एक भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। अब आगे। विशाल बहुत घबरा चुका था। आखिर वो करे तो करे क्या। नेहा को ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद विशाल को आसपास हलचल महसूस हुई। नेहा अजीब सी हंसी लेके उसके सामने खड़ी हो गई। विशाल उसे वापस ले जाने के लिए पकड़ता है। तभी नेहा उसके कंधे पर जोर से एक बांस का लकड़ा घुसा देती है। विशाल दर्द से कराहने लग गया था। तभी नेहा उस पे दूसरी बार वार करने आती है और विशाल जख्मी हालत में वहां से दूर भागने लगा। वो समझ चुका था कि नेहा को जरूर कुछ गलत हुआ है। वो भाग के एक पेड़ के पीछे छुप जाता है जहां नेहा उसे खोजे जा रही थी। नेहा के मुंह से लार टपक रही थी। उसके सर पे मानो जैसे खून सवार था। और तो और विशाल को मार कर ही दम लेने के इरादे में थी। विशाल छुपा छुपा चैन की सांस ले ही रहा था कि अचानक नेहा विशाल अब नेहा के सामने गिड़गिड़ा रहा था। वो उसे छोड़ देने की भीख मांग रहा था, पर नेहा के सर पे किसी वैसी दरिंदे की आत्मा सवार थी जो त्रिचूर के जंगल में आए विशाल को जीने नहीं देना चाहती थी। नेहा के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, जो कि था मौत तय है। विशाल अब कैसे भी खुद की जान बचाना चाहता था। उसने एक बड़ा पत्थर नेहा के सर पर मारा, पर खून की धार के बीच नेहा के मुंह पे एक भयानक हंसी बरकरार थी। विशाल फिर भागता है और इस बार अकेले ही जंगल से बाहर निकलने का तय करता है। भागते भागते उसे उस व्यक्ति की एक और बात याद आई। साहब जी, जंगल में चाहे जो भी है, पर वो जंगल की दहलीज पार नहीं करता। अगर कुछ भी ऐसा वैसा हो जाए तो बस दहलीज पार करके वहाँ से बाहर आ जाना। विशाल भागता हुआ जंगल के छोर पे आने वाला था। पीछे के पीछे नेहा खून से सने सर और वैसी हंसी के साथ विशाल के पीछे भागे जा रही थी।
विशाल देखता है कि सामने सुबह मिला हुआ शख्स खड़ा हुआ है, मानो विशाल को एक वरदान मिल गया हो। जो वो शख्स विशाल के लिए वहाँ खड़ा रहा और उसे कह रहा था, साहब डरिए मत, जल्दी से यहाँ पहुँच जाइए। विशाल एक गहरी छलांग के साथ जंगल के बाहर कूद जाता है और एक चैन की सांस लेता है। तभी नेहा जंगल के अंदर खड़ी रह जाती है और पलट के वापस जंगल में चली जाती है। विशाल अब दर्द में था, फिर भी खुश था कि जान गंवाते गंवाते बच गया, और उस शख्स को शुक्रिया अदा कहने लगा कि आज तुम ना होते तो मुझ में बचने की हिम्मत नहीं आती। तभी उस व्यक्ति ने विशाल के सीने में एक खंजर घोंप के जान ले ली और आखिरी सांस गिनते विशाल की ओर देख के कहा, साहब जी 5 किलोमीटर और भागते तो जंगल के बाहर जरूर पहुंच जाते। खौफ का ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताओ और इस वीडियो को लाइक करो। अब तुमने अभी तक स्क्रीन पर आ रही वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। अब मिलते हैं किसी और नए खौफ के किस्से में।